हेलो दोस्तों। ये ट्रम्प टैरिफ का मामला क्या चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ के क्या न्यूज़ है और क्यों गिफ्ट निफ्टी में हमें 25,900 तक का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो असल में 20 फरवरी 2026 को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रम्प प्रशासन के वर्ल्ड टैरिफ को अवैध करार कर दिया गया। कोर्ट ने बताया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट 1977 को इस्तेमाल कर जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कोर्ट के अनुसार अमेरिका के संविधान में टैक्स या टैरिफ लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस मतलब वहां का संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है। राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर के नाम पर मनमानी ढंग से टैक्स नहीं वसूल कर सकते, जिसका नतीजा इंडिया पर जो 18% और 25% तक का टैरिफ लग रहे थे वो कानूनी रूप से रद्द, मतलब जीरो खत्म हो गए। इसलिए हमें गिफ्ट निफ्टी में कल रात 25,900 तक का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अब वापस गिफ्ट निफ्टी 25,600 तक क्यों आ गई? तो जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ट्रंप ने पलटवार किया। ट्रंप ने इस बार आईईईपीए के वजह 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। यह कानून राष्ट्रपति को 150 दिन के लिए अस्थायी रूप से 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ट्रंप ने सभी देशों से आने वाले सामान पे 10% का ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ लगा दिया। अब भारत के लिए ये कंफ्यूजन वाला बात है। अब भारत पहले 18% टैरिफ लग रहा था, अब कोर्ट के फैसले के बाद 18% टैरिफ रद्द हो गया। उसकी जगह पे नया 10% टैरिफ लागू हुआ है, यानी तकनीकी रूप से भारत के लिए टैरिफ कम हो गया। तो जैसे कि ये जो अभी ट्रम्प से बात हो गया, ये ट्रेड डील जो हो रहा था, ट्रेड डील के होने पर मतलब कि ये था कि चलो 18% टैरिफ लगेगा, पर अभी क्या लग रहा था, अभी इंडिया पे क्या टैरिफ आ रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम के हिसाब से ट्रम्प के शर्तों में आने से पहले 3.5% का टैरिफ लगता था। मतलब 3.5% वो पुराना टैक्स ट्रम्प के टैरिफ वार से पहले भारत देता था। अभी जो हमारे भारत पे जो पुराना टैरिफ लग रहा था वो था 3.5%। ट्रेड डील जो अभी अमेरिका ने किया था तो वो 18% का था कि चलो ये 18% लागू होगा, वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो लागू होगा। ये ट्रेड डील था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो 18% वाला बात था वो तो रद्द हो गया। अब ट्रंप ने नया ग्लोबल टैरिफ जो लगाया वो 10% का लगाया। अब ये 10% वाला टैरिफ कब से लगेगा? ये 10% वाला टैरिफ 24 फरवरी 2026 से ही लग जाएगा। ये टैरिफ इफेक्टिव हो जाएगा। ये टैरिफ लगने के बाद इंडिया को 13.5% का कुल टैरिफ देना पड़ेगा। तो एक तरीके से जहां 18% जो इंडिया देने वाला था, जो ट्रेड डील हुआ था, तो अभी 13.5% ही देना होगा। तो ये इंडिया के लिए एक फायदे की बात थी। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी, ये टैरिफ जो है 150 दिनों के लिए, मतलब सेक्शन 122 के तहत राष्ट्रपति को सिर्फ 150 दिन की शक्ति मिलती है। जैसे ही यह समय सीमा खत्म होगी, 10% वाला नया टैरिफ ऑटोमेटिकली अपने आप शून्य हो जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद क्या हो सकता है? तो अगर ट्रंप इस 10% टैरिफ को 150 दिनों के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें यूएस कांग्रेस मतलब संसद से वोटिंग करानी होगी। और वोटिंग में आप जानते ही हो कि ज्यादातर अपोजिशन कभी भी फेवर में नहीं होते हैं अपोजिट पार्टी के। अब प्लान बी क्या हो सकता है ट्रंप के पास? अब प्लान बी ट्रंप का ये हो सकता है कि वो 150 दिन का टाइम ले लिया कि इस दौरान वो सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो भारत और अन्य देशों पे अनफेयर ट्रेड की जांच शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वो फिर से कोई टैरिफ लगा सकते हैं, जिसमें सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी आता है। बाकी आपकी क्या राय है ट्रंप के टैरिफ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।